अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। तेबा बुला ले प्यारे आका, तेबा बुला ले सोरे आका। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अजब है सब्ज गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज गुंबद के नज़ारे। निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। तेबा बुला ले प्यारे आका, तेबा बुला ले प्यारे आका। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरा होकर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौज़ा मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौज़े के तहत हम अपने शानदार माज़ी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बुल जलाल का इरशाद है, वअंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यह इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है, इसी में हमारी तरक्की का राज मज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। लेकिन जब किसी रिश्ता में किसी किस्म की कमजोरी आई तो हम इज्जत व रफ़ात के आसमान से जिल्लत व पुस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश करती है। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वह सिर्फ इस रिश्ते की मजबूती पर हुई, वरना कामयाबी होती तो कुफार मक्का की होती, क्योंकि वह तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश व खुरूस के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े थे। नेज़ सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार थे। इधर अबू जहल, उतबा, शीबा, अबीद, आस, हंज़ला, उमय्या इब्न खलीफ, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शजाअत के पेकर और आज़मूदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसाज सामान कुल तादाद 313 सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 सवार हैं। बास पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पहुँचता तो देखते हैं कि कुफार मक्का बुलंद मकाम पर खीमा जन हो चुके हैं। ऐसी जगह जहाँ पानी की भी फरवानी है, बेचारे मुसलमानों को पस्त रेतीली जमीन पर खीमा जन होना पड़ा। ऐसी जगह जहाँ किसी को प्यास लगे तो एक घुट पानी पीने को भी ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती थी,
सबसे बड़ा सरदार अबू जहल, दो बच्चों माज और मऊस के जरिए मारा जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका साथ जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला कौन है? इसी अबू जहल ने मक्का के सैन में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम कर रहे हैं। उमैया इब्न खलफ अबू जहल के बाद कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों के इस तरह देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी उसके पीछे भागे, करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खलफ डरकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा, पेट के बल लेट गया, शोर मचाने लगा, माफी मांगने लगा, अमन चाहता था। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पेट के नीचे से तलवार चलाकर उसे जहन्नम नसीब कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, आप जानते हैं हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? इसी उमैया इब्न खलफ के पहले गुलाम थे। इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का के अंदर दोपहर के वक्त तपते हुए लेट पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देते थे ताकि हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते थे। अगले दिन गर्म बालू पर लिटाकर और ज्यादा जख्मी किया जाता था ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। तरह तरह की अज़ियतें दी जाती थी, तरह तरह की तकालीफ दी जाती थी। मारने वाले थक जाते थे, अकता जाते थे। कभी उमैया इब्न खलफ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया इब्न खलफ को मारने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया इब्न खलफ डर का मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं। मुसलमानों, वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच ही फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो अरब की जमी या जम की जमी, कोई आया नहीं फातिमा की तरह, फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। जानो कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, जानो कुर्बान क्यों ना हो सरकार की। हो अरब की जामी या अजम की जामी, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर चेहरा ए मुस्तफा कोई देख कर। हो अरब की जामी या अजम की जामी, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।